नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल एनलाइटमेंट विद निधि। जैसे कि हमने यूनिट 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड पूरी कंप्लीट कर ली है, उसकी मैं आपको प्लेलिस्ट भी मैंने दे दी है, तो आप उसमें जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे पेपर 1 की यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। तो इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिसर्च, रिसर्च क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है और रिलायबिलिटी क्या होती है। तो रिसर्च क्या होता है? बेसिकली रिसर्च मतलब कि सर्च फॉर नॉलेज, कि आप वहाँ पे कुछ सर्च करो, कि नॉलेज को प्राप्त करने के लिए आप कुछ सर्च करो, ठीक है। अब इसको कैसे कह सकते हैं हम, कि हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक वे है नॉलेज तक पहुंचने का, और ये एक इन्वेस्टिगेशन है जो हेल्प करता है हमें क्या, न्यू फैक्ट्स लाने में। जो हमारी नॉलेज है उसको, मतलब जैसे कोई पुरानी चीज़ है, ठीक है, अब सोच लो एक पुरानी चीज़ है, अब उसमें न्यू इन्वेंशन कैसे होगा, कि पहले छोटे मोबाइल थे, फिर अब बड़े मोबाइल होने लगे, तो इन्वेंशंस आ रहे हैं ना, तो न्यू नॉलेज को हम ग्रैब करने के लिए रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कि ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, नो बायसनेस, कि इसमें कोई बायसनेस नहीं होती, कि भाई अगर कोई इंसान क्या बोलते हैं, कि अगर मतलब सबके लिए अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं देखते, बस इसमें नो बायसनेस होती है, कि किसी को भी हम मतलब कि ये नहीं करेंगे। कि बायसनेस का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि हम किसी में भेदभाव कर रहे हैं, तो इसमें हम बायसनेस नहीं करते, हम किसी में भेदभाव नहीं करते, सबको एक समान मानते हैं। रिलायबिलिटी में क्या होता है, कि रिलायबिलिटी रिलेटेड है किससे, कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी मतलब कि कंटिन्यूटी, कि जो हमारा एक रिजल्ट है वो बार बार वही रिजल्ट आना चाहिए। अगर जैसे सोच लो कि किसी का 98% है और उसकी कॉपी चेक होने के लिए देते हैं, कि फिर से हमारे को रीचेकिंग करनी है, और उसको फिर आया कि उसका 98.6 आ गया, तो वो कंसिस्टेंसी है। क्योंकि थोड़ा इधर उधर तो चलता है, क्योंकि थोड़ा बहुत, क्योंकि डिफरेंसेस भी हो जाते हैं माइंड के, पर कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 98 से बिल्कुल 45 आ जाएगा, तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब कि करेक्टनेस होनी चाहिए, कि अगर 100 मार्क्स हैं तो 100 ही आने चाहिए नेक्स्ट। तो इन दोनों में फर्क बस इतना ही है, कि रिलायबिलिटी ये कहती है कि थोड़ा सा डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर वैलिडिटी कहती है कि डिफरेंसेस होंगे ही नहीं, ठीक है। तो इतना सा फर्क है, कि इसलिए हम कहते हैं कि जो चीज वैलिड है वो रिलायबल है, पर जो चीज रिलायबल है वो वैलिड नहीं है। क्योंकि रिलायबिलिटी में थोड़ी सी फिर भी रह जाती है, कि क्या पता वो गलत हो जाए, पर वैलिड हमेशा, वैलिडिटी हमेशा सही होगी, ठीक है। और क्रेडिबिलिटी होती है, क्रेडिबिलिटी की कितना सही है वो चीज़ें, ठीक है। इंपेरिकल रिसर्च होती है। इंपेरिकल रिसर्च का क्या मतलब है, कि जो रिसर्च है वो मतलब एक्सपीरियंस बेसिस होंगी, ऐसे ही नहीं होंगी कुछ डाटा बेस लिया जाएगा, एक्सपीरियंस होगी, सिस्टमेटिक होगी, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है, ऐसे ही नहीं है वो, ठीक है। एक साइक्लिक होगी, क्योंकि एक इसका प्रोसेस है, तो उसकी साइकिल चलती रहेगी, ऐसा नहीं कि कहीं भी स्टॉप हो जाएगी। रेप्लीकेबल, रेप्लीकेबल का क्या मतलब होता है, कि वो चीज़ कहीं, जैसा अगर सोचो कि आज मैं किसी फ़ोन से ही कोई वीडियो बना रही हूँ, तो वो दूसरे फ़ोन में भी बननी चाहिए, ये होता है रेप्लीकेबल। तो अगर मतलब अगर मैं H2O, जैसे हम वो बनाते हैं वाटर, तो अगर हम H के 2 लेंगे और वाटर का वो 0, ऑक्सीजन का 1 लेंगे, तो वाटर ही बनना चाहिए, तो ये रेप्लीकेबल होते हैं, ओके। तो अब रिलायबिलिटी हमने जैसे कि पहले ही बता दिया आपको, कि कंसिस्टेंसी को कहते हैं कि जो चीज़ बार बार सही आए। ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट कभी 40 आ रहा है, कभी 50 आ रहा है, नहीं, उसका रिजल्ट ऐसे ही आना चाहिए। अगर 98 है तो 97 हो जाए, 96, इतना तो चल जाएगा, पर ऐसा नहीं कि 45 40। अब इसके भी ना टाइप्स हैं, एक होता है स्टेबिलिटी की टाइप है, एक कंसिस्टेंसी की टाइप है। बेसिकली इसके 5 टाइप है, और जो मतलब इसके स्टेबिलिटी पे जो काम करते हैं वो 2 होते हैं। एक तो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, एक पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। जो टेस्ट रीटेस्ट हम करते हैं ये इसलिए कि हम फिर से जानना चाहते हैं कि रिजल्ट वही आ रहा है। पैरेलल फॉर्म में हम क्या करते हैं, कि मतलब एक टेस्ट जो दूसरे ने दिया है, एक इसने दिया है, उन दोनों को मतलब कि हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। एक कंसिस्टेंसी के लिए होता है, कंसिस्टेंसी के अंदर 3 आते हैं। इंटर आइटम कंसिस्टेंट रिलायबिलिटी, की उसी के अंदर जो आइटम्स है, मतलब एक पेपर है उसकी के अंदर जो आइटम्स है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। एक होता है इंटररेटर, कि वो कनेक्टेड है कि नहीं है। एक स्प्लिट हाफ होता है, कि उसी में से हाफ पोर्शन ऐसा लिया और हाफ ऐसा लिया, और देखते हैं कि क्या वो कंसिस्टेंसी सही आ रही है, क्या पेपर वो सही है, ठीक है। फिर अब वैलिडिटी की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बात करी थी कि रिसर्च में जो है, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये, तो हम इसके लिए इसलिए पढ़ रहे हैं कि जिससे कि हमें आगे के लिए ये वैलिडिटी जो है रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक है, उसके भी हम अंदर का पढ़ रहे हैं। तो वैलिडिटी के पार्ट्स क्या होते हैं, 2 टाइप के। सबसे पहले मेनली 2 टाइप होते हैं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इन्फ्रेंस वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट में भी 2 टाइप होते हैं, ट्रांसलेशन, क्राइटेरिया। ट्रांसलेशन में भी फेस, कंटेंट। क्राइटेरिया में आ जाते हैं 4, प्रिडिक्टिव, कॉन्करेंट, कन्वर्जेंट,
और डिस्क्रिमिनेशन। और होता है इन्फ्रेंस वैलिडिटी, जिसके अंदर इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी आती है। ठीक है, फिर अब उसके बाद हम बात करेंगे कि पॉजिटिविज्म और वर्सेस पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि पॉजिटिविज्म क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है। तो पॉजिटिविज्म जो है जो पहला कंसेप्ट आया था, जैसे कि साइंटिफिक फैक्ट ही मानते थे कि हाँ भाई ये चीज है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो मतलब कि अगर कोई चीज हमें दिख रही है तो वो चीज है। लोग पहले ऐसे मानते थे कि साइंटिफिक है, तुम प्रूफ करके दोगे तो वो चीज ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है। पर ऐसा नहीं है। फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म आया तो उन्होंने कहा कि ऐसी नहीं है कि हर चीज एग्जिस्ट करती हो जो ही हमें पता चलेगा। अब जैसे कि हम कह सकते हैं ग्रेविटी है ना, तो वो एग्जिस्ट दिखती तो नहीं है ना किसी को, पर है। अगर हम ऊपर से बॉल फेंकेंगे तो नीचे गिरेगी ना भाई। तो फिर ऐसा नहीं है कि हर चीज जो दिख रही है वही सच है, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमें नहीं दिखती हैं। तो पॉजिटिविज्म कहता है डिडक्टिव है, ठीक है, कि हम अननोन से नोन पे जाते हैं। पर पॉजिटिविज्म कहता है हम इंडक्टिव हैं, हम नॉन टू अननोन जाएंगे। ये क्वांटिटेटिव पे फोकस करता है, क्योंकि इसमें बस ये बातें हुई हैं कि जो चीज हमें दिख रही है वो दिख रही है। ये क्वालिटी पे फोकस करता है, ठीक है, पॉजिटिविज्म। जो पॉजिटिविज्म है वो साइंटिफिक है, क्योंकि वो मैंने पहले बताया कि क्वांटिटेटिव या साइंटिफिक है, क्योंकि ये साइंस को ज्यादा मानता है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी को मानता है कि क्या शायद ये चीजें चेंज हो जाए, है ना। ये सर्टेन है, एक चीज से कनेक्टेड है। ये ह्यूमनिस्टिक है, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक में भी चेंज हो सकते हैं कि भाई पहले हमने छोटे फॉर्म यूज करे, अब हम बड़े यूज कर रहे हैं, तो हमारा अलग है। ये प्रोबेबिलिटी है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और ये डिटर्मिनिस्टिक है, ये अनकंट्रोल है। तो इन सब में ये डिफरेंसेस हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अब हम कीवर्ड्स, थोड़े से ना कीवर्ड्स हैं इसके रिसर्च एप्टीट्यूड में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ ट्रू नॉलेज की, नॉलेज की सही स्टडी को ही एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, कि हम कैसे पढ़ें, किस तरीके से क्या पढ़ें, ठीक है। अब ओंटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ व्हाट इज रियलिटी, रियलिटी को हम कैसे डिफाइन करें, ओंटोलॉजी होती है। मेटाफिजिक्स क्या होती है? कि रीजनिंग और लॉजिक पे जो बेस्ड होते हैं वो मेटाफिजिक्स होते हैं। पैराडाइम, अब पैराडाइम क्या होता है? बहुत लोगों को नहीं पता होगा पैराडाइम क्या होता है, पर पैराडाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराडाइम होता है, एक तरह से मैं आपको एक शॉर्ट वर्ड बता दूं तो वर्ल्ड्स व्यू। आप किस तरीके से किस चीज को देख रहे हैं। जैसे कि अगर कोई लोग है वो बिहेवियरिज्म की वजह से देख रहे हैं, तो वो बस ये फोकस करेंगे कि भाई कुत्ता खाना खाए सिर्फ। जैसे डॉग के ऊपर थॉर्नडाइक ने करा था कि बस कुत्ता हम कुत्ते को खाना दे रहे हैं, वो बस ऐसा कि उसके सामने खाना रख दे क्योंकि उसे भूख लग रही है। पर ये हमेशा नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, ये आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे पैराडाइम ढूंढना चाहते हो। कोई कोई होता है बिहेवियरिज्म, ठीक है, कोई होता है कंस्ट्रक्टिव कि हम एक्टिव लर्निंग करवाना चाहते हैं, कोई कोई होता है कि हम टीचर सेंटर करना चाहते हैं, है ना। फिर होते हैं उसके अलावा भी ह्यूमनिस्टिक भी आए हैं। तो ये पैराडाइम है, आप किस पे फोकस कर रहे हो, मतलब आपकी क्या सोच है, ठीक है। तो इसमें पैराडाइम में होता है वर्ल्ड्स व्यू, आप कैसे किस चीज को देख रहे हो। कि जैसे कहते हैं ना, इसका एक एग्जांपल है बहुत अच्छा, जैसे कहते हैं कि बताइए ये चीज क्या है। अब जैसे सोच ले, एक हाथी है, उसको किसी ने कहा कि आगे से आप टच करिए, किसी ने सूंड टच करी तो उसे लगा कि ये तो लंबा है ना। किसी ने पूंछ टच करी कि भाई ये क्या है ना। किसी ने पैर टच करे, तो सबको अलग अलग परसेप्शन दिख रहे हैं। तो परसेप्शंस ही, जो हमें अलग अलग परसेप्शन दिख रहे हैं वो ही पैराडाइम है, कि अलग अलग सोच है सबकी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेटिव पैराडाइम। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेटिव पैराडाइम था वो पहले आया था पॉजिटिविज्म, फिर आया था पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म का ही पार्ट है ट्रांसफॉर्मेटिव पैराडाइम। तो ये क्या होता है? कंस्ट्रक्शन बेस्ड होता है, जैसे कि बच्चों का लर्नर फोकस करता है, इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को देखता है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखता है, कम्युनिटी की एफिलिएशन देखता है, और लोकल नॉलेज को कहता है डाइवर्स करो, पार्टिसिपेशन में जाते हैं। और हाँ, एक और बात की जो पॉजिटिविज्म के फादर हैं वो काम्टे, अगस्त काम्टे, ओके, ये याद रखिएगा, पेपर में आ जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और बाकी हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे। और रिसर्च एप्टीट्यूड के आई थिंक 6 और 7 वीडियोस आएंगे। तब तक के लिए आप इन चीज़ों जो मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाया, इसको पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। इसके एक नोट्स बना लीजिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, थोड़ा सा पढ़ते भी रहिए। ओके, बाय।